नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं खबरें धुआंधार की। गाजियाबाद के लोनी में रिक्शे वाले से सरेआम लूट, बाइक सवार बदमाश मोबाइल लूटकर हुआ फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर बर्थडे पार्टी बनाने पर कार्रवाई, एसपी ने गाड़ी को किया सीज, हुड़दंग काट रहे युवक को हिरासत में लिया, पार्टी के नाम पर काटा था हुड़दंग। मेरठ पुलिस ने पूर्व मंत्री बसपा नेता याकूब कुरैशी को गिरफ्तार किया। याकूब कुरैशी के साथ बेटा इमरान भी गिरफ्तार। अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में दिल्ली के चांदनी महल इलाके से याकूब की गिरफ्तारी। आज जोशीमठ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मौजूदा हालात का लेंगे जायजा। देर रात शाम अधिकारियों के साथ की बैठक, अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने और डेंजर जोन को तत्काल खाली कराने के निर्देश दिए। जोशीमठ के मामले में सीएम धामी ने भी सचिवालय में हाई लेवल बैठक की और 14 अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम से फीडबैक लिया। जोशीमठ मामले में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों का दावा है कि उनके पास एक ऐसी मशीन है जो कि जमीन धंसने के कारण का पता लगा सकती है। सरकार की अनुमति पर वो मदद को तैयार है। जोशीमठ में जमीन धंसने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने गंभीर चिंता जाहिर की। प्रशासन पर विकास के नाम पर सुनियोजित विनाश का आरोप लगाया। फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पर अवि मुक्तेश्वरानंद ने सेंसर बोर्ड पर हमला बोला है, साथ ही धर्म सेंसर बोर्ड की जरूरत की बात कही है। मुरादाबाद में भाजपा नेता वीर सिंह सैनी को लश्कर ए खालसा ने जान से मारने की धमकी दी है। शिकायत के बाद मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोशीमठ जमीन धसान मामले में जल शक्ति मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया, जो कि 3 दिन में केंद्र सरकार को सभी मामलों का अध्ययन करके रिपोर्ट सौंपेगी। आज ओम प्रकाश राजभर बस्ती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनका दावा यह है कि सपा के पूर्व विधायक के साथ बड़े नेता आज सुबह सपा ज्वाइन करेंगे। बाराबंकी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की, पंचायत भवन का लोकार्पण भी किया। जन्म प्रमाण पत्र और हेट स्पीच के मामले में आजम खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दोनों ही मामलों में 9 जनवरी को अब एक बार फिर सुनवाई होगी। यूपी में सड़कों को अवैध कट तत्काल बंद कराने के निर्देश, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने दिए हैं निर्देश। यूपी में संविदा चालकों और परिचालकों का वेतन 10% बढ़ा। परिवहन निगम के एमडी संजय कुमार ने जारी किया आदेश। प्रदेश में करीब 25,000 संविदा चालक परिचालक के लिए खुशखबरी। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल जारी, 2 चरणों में होंगे इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल एग्जाम। पहला चरण 21 से 28 जनवरी के बीच, तो दूसरा चरण 29 जनवरी से 5 फरवरी के बीच होगा। यूपी में 10 और 12वीं के प्री बोर्ड को लिखित परीक्षा का कार्यक्रम घोषित, 16 से 20 जनवरी के बीच आयोजित होगी परीक्षा। यूपी बोर्ड के सचिव ने जारी किया आदेश। अवैध निर्माण खत्म करने के लिए बनेगी नई गाइडलाइन, तबादला होने पर अवैध निर्माण पर देनी होगी रिपोर्ट। अब अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर सड़क हादसा, 3 गाड़ी आपस में टकराई। सड़क हादसे में घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया, तीनों गाड़ियों को रोड से हटाया गया। थाना सेक्टर 24 इलाके में हुआ हादसा। पिथौरागढ़ में 8 जनवरी को 24 केंद्रों में होगी राजस्व उप निरीक्षक की परीक्षा। 7,171 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। केंद्रों के आसपास धारा 144 रहेगी लागू। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने छापा मारा, 3 स्टोन क्रशर्स और एक उप खनिज भंडारण को सील किया। इलाके में अवैध तरीके से किया जा रहा उप खनिज का भंडारण। एनडीपीएस मामले में 2 साल से फरार चल रहा 10,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। साल 2020 में थाना धरासू में आरोपी के खिलाफ दर्ज किया था मुकदमा। कानपुर में भीषण सर्दी में हार्ट अटैक से 8 लोगों की मौत हो गई है। 10 मरीजों ने एलपीएस कार्डियोलॉजी पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। हेल्थ अस्पताल में ब्रेन अटैक के 6 नए मरीज और 2 की हालत नाजुक। आगरा में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। घने कोहरे ने थामे गाड़ियों के पहिए, सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। फर्रुखाबाद में पांचाल घाट पर एक माह तक चलने वाले माघ मेले की शुरुआत, रामनगरिया मेले का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया शुभारंभ। रामनगरिया मेले में आते हैं लाखों श्रद्धालु। पांचाल घाट पर रामनगरिया मेले की गंगा आरती के साथ शुरुआत हो गई है। घाट को हजारों दीपों से सजाया गया। काशी की तर्ज पर गंगा घाट पर आरती से भक्तिमय हुआ माहौल।
सपा ने अब संगठन विस्तार पर बढ़ाया फोकस। पार्टी जल्द ही प्रदेश से लेकर जिलों तक पदाधिकारियों के नाम तय करेगी। संगठन में 40 से 50 चेहरे गैर यादव ओबीसी बिरादरी से चुने जाने की खबर। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई और पुलिस की निगरानी में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूसरे बदमाश की तलाश जारी। आगरा के दुल्हिका चेक पोस्ट पर दो कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्नाव में एक युवक ने बंदूक की नोक पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। ललितपुर जिला जेल में एक दुष्कर्म के आरोपी इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। एटा में एक सिरफिरे आशिक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कुछ दिन पहले अपनी प्रेमिका के साथ प्रेमी युवक जयपुर भाग गया था। कासगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक रेलवे वेंडर की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधम सिंह नगर पुलिस 5 किलो चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। केलाखेड़ा में भी स्मैक के साथ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आगरा पुलिस ने एयरफोर्स गेट में कार से टक्कर मारने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सब्जी खरीद रहे व्यक्ति की कार को लेकर भाग रहा था। बलरामपुर में सपा के पूर्व विधायक अनवर हाशमी की संपत्ति को कुर्क किए जाने के मामले में पुलिस को झटका लगा है। गैंगस्टर कोर्ट ने कुर्क संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया है। बुलंदशहर डीएम ने कड़ाके की ठंड में देर रात रैन बसेरों का निरीक्षण किया और लोगों से बात कर व्यवस्था की हकीकत जानी। साथ ही जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे हैं। गोरखपुर के रहने वाले पर्वतारोही नीतीश सिंह माउंट मेरू पर तिरंगा फहराकर वापस लौटे। रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। रामपुर में भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को जान से मारने की धमकी मिली। व्हाट्सएप पर लश्कर ए खालसा नाम से धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के पत्नी नसीम और उनके वकील गौरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। मुकदमे करने वाला खुद ही अपराधी है। सपा नेता आजम खान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। यूपी से केस ट्रांसफर कराने की मांग पर कहा कि जिस प्रदेश ने उन्हें सम्मान दिया उससे खफा होकर बेवजह दूसरे राज्य में केस ट्रांसफर की गुहार लगा रहे आजम। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। कहा कि कुछ दिन पहले व्यापारियों पर पड़े जीएसटी के छापे बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं थे। सीएम योगी के मुंबई दौरे पर बोले मंत्री जितेंद्र प्रसाद। कहा दुनिया में बज रहा है यूपी का डंका। निवेश का डेस्टिनेशन बन रहा है यूपी। कानपुर देहात में अखिलेश यादव ने निभाया अपना वादा। 12 दिसंबर को पुलिस हिरासत में मरने वाले बलवंत के परिवार को पहुंचाई 5 लाख की आर्थिक मदद। मृतक की पत्नी से मिलकर अखिलेश ने दिया था आर्थिक मदद का भरोसा। अब सपा के प्रतिनिधिमंडल ने परिवार को सौंपा चेक। हरदोई में युवक को कार ने मारी टक्कर। काफी दूर तक युवक को घसीटता ले गया कार सवार। भीड़ ने कार रोककर ड्राइवर की पिटाई की। महाराजगंज में हनुमानगढ़ी चौराहे पर गोरखपुर जा रही कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने भागकर जान बचाई। कार के इंजन में स्पार्क बताई जा रही आग लगने की वजह। लखनऊ के आलमबाग इलाके में होटल के अंदर लगी आग। सिलेंडर फटने से आग लगने के बाद मची भगदड़। काफी ज्यादा नुकसान की है खबर। सहारनपुर में रिश्वत लेते चिकित्सा अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी को पकड़ा। कासगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक जिंदा जला। बंदर यात्री की चप्पल लेकर बोगी पर चढ़ा था। युवक उतारने के लिए डिब्बे पर चढ़ा था। हरदोई के अरवल इलाके में असलहे के साथ 4 युवकों का वीडियो वायरल। केस दर्ज कर तहकीकात में जुटी है पुलिस। लखनऊ पुलिस ने किया अनिल यादव हत्याकांड का खुलासा। हत्या के आरोपी सहकर्मी संजय चौहान को किया गिरफ्तार। उधार के पैसे मांगने पर शराब पिलाकर की थी हत्या। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में हुए डबल मर्डर का खुलासा। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 31 दिसंबर की रात से लापता थे दोनों युवक। अलग अलग जगहों पर मिला शव। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा लुटेरा। वाहन चेकिंग के वक्त बदमाश ने की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। आरोपी पर दर्ज है लूट स्नैचिंग समेत 10 से ज्यादा मुकदमे। इटावा के सिविल लाइन इलाके में जेल से छूटकर एक शख्स ने दोस्त को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर। सैफई पीजीआई रेफर। मामले की जांच कर रही है पुलिस।
बरेली में धन परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती ने युवक पर जबरन धन परिवर्तन का आरोप लगाया। युवती ने 11 साल तक बंधक बनाकर रखने का भी आरोप लगाया है। अमरोहा पुलिस ने पेशेवर अपराधी राशिद को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर घोषणा की। गोकशी का आरोपी है राशिद। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कांग्रेस पर तंज। भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि पूरी तरह टूट चुकी है कांग्रेस। पार्टी जोड़ने के लिए राहुल निकाल रहे हैं यात्रा। औरैया पुलिस और एसओजी की टीम ने 7 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का प्लान बनाते वक्त पकड़े गए चोर। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में बेटी की चाह में पिता बना अपहरणकर्ता। घर के बाहर खेल रहे बच्चे का अपहरण करने वाला गिरफ्तार। आगरा का रहने वाला है आरोपी। और वहीं उन्नाव में युवक का जला शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस युवक की शिनाख्त में जुटी। लखनऊ में पश्चिमी जोन के थाना पारा और ठाकुरगंज में शातिर चोर गिरफ्तार। एडीसीपी पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा ने किया खुलासा। रुद्रपुर में सड़क से बाइक हटाने को लेकर फायर झोंकने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। मुख्य आरोपी हरमन सिंह से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा बरामद किया। आरोपी पर पहले भी फायरिंग करने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा में पिकअप ने छात्र की स्कूटी को मारी टक्कर। पिकअप चालक छात्र को छोड़कर मौके से हुआ फरार। आसपास के लोगों ने छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया। श्रावस्ती में वन विभाग की रेंजर की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत। घर में घायल मिले रेंजर और उनका नौकर। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। औरैया में बीच सड़क पर पलटा तेज रफ्तार टेम्पो। हादसे में महिला सिपाही घायल और अस्पताल में करवाया भर्ती। कुत्ते को बचाने के चलते हुआ हादसा। बिजनौर के शेखान इलाके में हुआ हादसा। निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से अफरा तफरी। मलबे में दबे एक शख्स की हुई मौत। 3 की हालत गंभीर। अमरोहा में मोबाइल धमाके से हड़कंप। फोन पर बात करते वक्त अचानक धमाके से दहशत। शख्स ने 4 महीने पहले खरीदा था मोबाइल फोन। हाथरस में मंत्री असीम अरुण ने अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। यूपी की कानून व्यवस्था और फरवरी में होने वाले इन्वेस्टर समिट की खूबियां भी गिनाई। अमित शाह के राम मंदिर वाले बयान पर कांग्रेस का तंज। नकुल दुबे ने कहा कि हमारे धर्म का सवाल है, मीडिया या फिर राजनीति का नहीं होना चाहिए। यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी उठाए सवाल। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के संयुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया और देखी व्यवस्थाएं। जिलाधिकारी ने स्वच्छता का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं। साल 2022 में गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर के 100 मामले दर्ज करके रिकॉर्ड बनाए। 400 से ज्यादा माफिया पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हुई है। सपा नेता से माफिया बने जवाहर यादव की करीब 416 करोड़ की संपत्ति को कुर्क भी किया गया। बरेली में फिर गर्जा। विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। कॉलोनी में बने साइट ऑफिस पर चला बुलडोजर। सहारनपुर में धूमधाम से मनाई गई सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी की जयंती। मां भगवती को 56 भोग और 36 व्यंजनों का प्रसाद चढ़ाया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ रही। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा पर ट्रस्ट का फैसला। मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा लगेगी। प्रतिमा के लिए कलाकारों की टीम पर काम पर लगी। जल्द फाइनल की जाएगी प्रतिमा। कंझावला कांड के 7वें आरोपी अंकुश को दिल्ली पुलिस आज रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस के मुताबिक अंकुश ने ही वारदात के बाद आरोपियों को बचाने का षड्यंत्र रचा था। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह ने पुरानी पेंशन स्कीम को बताया बेतुका। भाजपा बोली राजनीतिक जमीन बचाने के लिए देश के भविष्य से खेल रही है कांग्रेस। बिहार में आज से जातीय जनगणना का काम शुरू। पहले चरण में घरों की गिनती होगी, दूसरे में जातियों की गिनती होगी और इसमें लोगों से उनकी जाति, उपजाति, धर्म के बारे में पूछा जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह आज झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे झारखंड के चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। कोरबा के इंदिरा स्टेडियम में एक जनसभा को वहां पर संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देंगी डिजिटल इंडिया पुरस्कार। सरकारी संस्थाओं को नई और नायाब पहलों के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे नया डाक टिकट। विदेश में रोजगार के लिए जाने वालों की खातिर देंगे संदेश, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस में बड़ा फेरबदल। 14 डीआईजी, 6 एसएसपी समेत 74 अधिकारियों के हुए तबादले। सांबा, कठुआ, किश्तवाड़, बारामूला, बांदीपोरा और कुलगाम के पुलिस प्रमुख बदले गए।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिंदे गुट के विधायक योगेश कदम की कार हादसे का शिकार। तेज रफ्तार टैंकर ने मारी टक्कर। विधायक सुरक्षित, ड्राइवर को आई मामूली चोट। टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार। झारखंड के दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज परिसर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे में कोई हताहत नहीं। गुरुग्राम के साइबर सिटी इलाके में महिला पर हेलमेट से हमला। बाइक पर बैठने से इनकार करने पर नशे में धुत शख्स ने वार कर दिया। ऑटो वाले से भी भिड़ा आरोपी महिला का पड़ोसी। दिल्ली के धौलाकुआं में झुग्गियों को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने चिपकाया नोटिस। झुग्गियों में रहने वाले लोगों में दहशत। दशकों से रह रहे हैं लोग। युद्धग्रस्त अफ्रीकी देश सूडान में भारतीय महिला सैनिकों की होगी तैनाती। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना का हिस्सा होगी ये महिला सैनिकों की टुकड़ी। भारतीय नारी शक्ति की भागीदारी की प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ। दिल्ली में ठंड और कोहरे के कहर। तापमान 2.2 डिग्री तक गिरा। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम। उत्तर रेलवे की 32 ट्रेनें हुई लेट। कश्मीर की घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा बंद हो गया। इस बार सर्दियों में रिकॉर्ड समय के लिए खुला रहा श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग। 6 सप्ताह में 13,500 वाहन पार हुए। भारत श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। राजकोट पहुंचने पर टीम इंडिया का जोरदार स्वागत हुआ। मैच से पहले जोश बढ़ाने के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। शाहरुख खान की फिल्म पठान के सपोर्ट में आया फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ट्रेन एम्प्लॉय। सरकार से मांग की बंद हो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।